भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान, यही है मेरे जीवन का अभियान। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, पिछले दिनों में आपने जो मुझ पर अपना प्यार और सहयोग दिखाया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने जो सहयोग दिया, आपने जो देखा, जो लाइक और कमेंट किया, वह उसके लिए हम आप सबों का धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करेंगे। पहले हम अपने वीडियो बनाने का उद्देश्य बताते हैं आपको। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जीवन शैली बदलने के साथ साथ, आर्थिक स्थिति बढ़ने के साथ साथ लोगों में स्वास्थ्य के प्रति, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूकता अच्छी खासी आ चुकी है। यहाँ तक कि महानगरों से लेकर सुदूर गांव देहात में भी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ यहीं पर एक दुखद विषय है कि जितना जागरूकता शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति आया है, उतना जागरूकता मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में नहीं आया है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने की कोशिश करूं। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों के बारे में करोड़ों वीडियो आपको YouTube पर मिलेंगे, पर मेरी वीडियो में एक विशेषता यह है कि मैं आसान भाषा में मनोविज्ञान बताती हूँ और आपकी समस्याओं का हल बताती हूँ, बोलचाल की भाषा में बताती हूँ, ताकि किसी भी स्तर के लोग देखें, ग्रामीण देखें, शहरी देखें, बूढ़े देखें, युवा देखें, बहुत पढ़े लिखे देखें, कम पढ़े लिखे देखें, सबों को समझ में आए और सबों से मेरी जो बात है वो कनेक्ट हो पाए और लोग अपना समाधान ढूंढ सकें। अगर उनके जीवन में ऐसी कोई परेशानियां हैं तो वो अपना समाधान ढूंढ सकें। आइए साथियों, आज हम एक इंटरेस्टिंग विषय पे बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते करते हम लोग काफ़ी गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि बात यहाँ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी समस्या का है, तो स्वाभाविक है कि वो गंभीर ही होगा। लेकिन आज हम आपकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, आपकी खुशियों को संवारने का, आपकी खुशियों को बढ़ाने का उपाय बताते हैं, क्योंकि हमारे मनोविज्ञान में ऐसी भी कुछ विधि हैं, कुछ तरीके हैं कि वह अगर लोग उसे समझें, अपनाएं, तो हमारी खुशियों में अपने आप बढ़ावा हो सकता है। आज हम जानते हैं खुशियों का विज्ञान, साथ में मनोविज्ञान। तो हमारे ब्रेन में कई तरह के अनगिनत हार्मोन सिक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं, निकलते हैं, और वह हार्मोन हमारे सारे शरीर के फिजियोलॉजी को, काम करने की प्रक्रिया को संतुलित करता है, नियंत्रित करता है। तो हमारे मनोविज्ञान में ऐसे भी हार्मोन हैं जो कि हमारी खुशी को बढ़ाती है। एक बार पहले हम इस विषय पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं कुछ अलग तरीके से, और साथ ही इस वीडियो के बारे में, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसके बाद एक एक हार्मोन पे हम लोग आने वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे उसे बढ़ाया जाए, कैसे यह जाना जाए कि हमारे में ये हार्मोन कमी है और इसकी वजह से हमारी खुशी कम है,
या जो भी प्रक्रिया है आने वाले वीडियो में हम अलग अलग करके वर्गीकृत करके सभी हार्मोन के बारे में बताएंगे। तो आज हम जानते हैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हैप्पी हार्मोन का। तो इस क्रम में 4 हार्मोन प्रमुख हैं: सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन। यह 4 हार्मोन किस तरह काम करता है, किस तरह हमारे दैनिक जीवन में यह हमारे क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, हमारे सोच को प्रभावित करता है, लोगों से संबंध बनाने, अपने परिवार में सामंजस्य बैठाने में किस तरह हमें मदद करता है, आइए हम जानते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले हम सेरोटोनिन की बात करेंगे। सेरोटोनिन मूड स्विंग हार्मोन है। इसकी वजह से हमारा मन जब यह अच्छे मात्रा में स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, तब हम बहुत खुशी खुशी फील करते हैं, हल्का फुल्का फील करते हैं, बहुत ही हीलिंग फील करते हैं। लगता है कि हम बहुत खुश हैं, अच्छे मूड में हैं। तो यह हार्मोन हमारे सामाजिक कार्यकलापों को, सामाजिक समायोजन में उत्साहपूर्वक मिलने में और संबंध बनाने में और स्वयं खुश रहने में काफ़ी मदद करता है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ एक तरह से नहीं रह सकता है, परिवर्तन हमारे सृष्टि का एकमात्र अस्थायी प्रक्रिया है। तो यह हार्मोन भी चढ़ता उतरता रहता है और उसी तरह हमारी मूड भी चढ़ता उतरता रहता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह सकता है, कोई भी व्यक्ति हमेशा दुखी नहीं रह सकता है। बात सिर्फ इसके अनुपातों पे होता है। इस हार्मोन की कमी से, सेरोटोनिन की कमी से हमें उदासी, बिना काम किए थकान, किसी काम में मन न लगना आदि लक्षण पाए जाते हैं। जब यह हमारे कुछ एक्टिविटी होते हैं जिसमें हमको बहुत मज़ा आता है, तो यह हार्मोन भी बढ़ता है। जैसे कि जब हम सामाजिक क्रियाकलापों में, सामाजिक वातावरण में या अपने पारिवारिक माहौल में, अच्छे माहौल में रहते हैं, तो हमारा सेरोटोनिन अच्छे लेवल में रहता है। साथियों, सेरोटोनिन के बारे में जब यह कमी होती है तो उदासी आती है, जब यह बढ़ती है तो एक अच्छा मूड, एक फील गुड होता है। इसे बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज, अच्छा डाइट और सबसे बड़ा बात है इसमें म्यूज़िक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप म्यूज़िक कभी कभी ज़रूर सुने। अगर आपकी शौक़ नहीं है तो भी आप सुने। जिनकी शौक़ है उनको बधाई हो मेरी तरफ से, पर जिनको शौक़ नहीं है वो भी कभी कभी म्यूज़िक सुने। और म्यूज़िक सुनने से ज़्यादा म्यूज़िक को, गीत को गुनगुनाएं। आप देखते होंगे कि कभी कभी हमारे मुंह से अचानक गुनगुनाहट निकल जाती है। जब वो गुनगुनाहट निकलती है तो ये लगता है कि सेरोटोनिन की मात्रा ठीक ठाक है और उसमें इन्हांसमेंट होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है और हमें अच्छा लगता है। दूसरी, इस हार्मोन की श्रृंखला में दूसरे नंबर पे डोपामिन आता है। डोपामिन ऊर्जा का संचार करता है। आपने अक्सर देखा होगा खिलाड़ियों में डोपामिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। या जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं, खास करके पुरुषों में इसकी मात्रा महिलाओं के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। जब भी कोई हम शक्ति, ये एक विनर हार्मोन इसे कहते हैं, विजेता हार्मोन। जब कोई काम को हम ख़त्म कर लेते हैं, सफलतापूर्वक समापन कर लेते हैं, तो हमें जो एक विजयी, एक सफलता का एहसास होता है, वो उसके लिए डोपामिन बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाती है। कैसे? जब भी हम कोई, मान लीजिए कोई भी एक टास्क आप पूरा कर लेते हैं, मान लीजिए आप खेलते हैं तो खेल में जीत जाते हैं, तो वो जो खुशी होती है उस समय
डोपामीन हमारे चरम पे होती है, बहुत अच्छे लेवल पे होती है, हम बहुत अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। दूसरा यह कि जैसे आप कोई मान लीजिए सिर्फ शारीरिक खेल कूद ही नहीं, शारीरिक प्रक्रिया ही नहीं, मानसिक प्रक्रिया, जैसे कि मान लीजिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं और बहुत लंबे समय से बना रहे हैं। जैसे ही हम उस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक विजेता की फीलिंग आती है, यस आई हैव डन, यस आई हैव अचीव। तब उस समय हमारी डोपामिन हार्मोन काफ़ी अच्छी मात्रा में सीक्रेट होती हैं और यह हमको ऊर्जावान बनाता है। इसी डोपामिन की वजह से हम शारीरिक शक्ति वाले काम करने में भी सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे, मगर यह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ऊर्जा से संबंधित काम करने वाले कामों, क्रियाकलापों में। तीसरे नंबर पे हम एंडोर्फिन का जिक्र करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे हम एंडोर्फिन का जिक्र करते हैं। एंडोर्फिन को कहा ही जाता है हैप्पी हार्मोन। हाँ, डोपामिन के बारे में थोड़ी सी बात आपको और बताते चले कि डोपामिन कम हो जाए तो परेशानी, डोपामिन ज़्यादा हो जाए तो परेशानी। डोपामिन हमें कभी कभी लत लगा देता है। जैसे जिस काम को करने में एक बार मज़ा आ गया तो उसी काम को हम बार बार करना चाहते हैं। ये डोपामिन इन्हांसमेंट की वजह से या हाइपर सीक्रेशन की वजह से होता है। जैसे कि हम शराब का लत, सिगरेट का लत, यूट्यूब, मोबाइल का लत और किसी भी आदत का जब हम शिकार हो जाते हैं, चाय की लत, कॉफ़ी की लत या कोई भी लत, बहुत तरह के लत होते हैं, कुछ बहुत ही भयानक और विनाशकारी आदत भी इसमें शुमार है। तो जब हाइपर सीक्रेशन होता है तो आदमी लत का शिकार हो जाता है और जब हाइपो सीक्रेशन होता है तब भी आदमी किसी न किसी लत या नशे का शिकार हो जाता है। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे डोपामिन पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देंगे। चलिए हम अगले नंबर एंडोर्फिन पे आते हैं। एंडोर्फिन को कहते हैं हैप्पी हार्मोन। इसका नाम ही है हैप्पी हार्मोन। यह खुशी प्रदान करती है। सामाजिक कार्यकलापों में खास करके जब हम ऐसी कोई प्रक्रिया करते हैं या क्रियाकलाप करते हैं, जैसे पूजा की तैयारी, जैसे शादी विवाह या समारोह की तैयारी, उस समय जो उत्साह मेरे मन में होता है, हमारे मन में होता है, वो एंडोर्फिन के इन्हांसमेंट की वजह से होता है या वो वैसी क्रिया करने से हमें एंडोर्फिन की सीक्रेशन में वृद्धि देखने को मिलता है। तो साथियों, एंडोर्फिन जो है वो हैप्पी हार्मोन है। यह पेन रिलीफ में भी बहुत काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रोल पे भी यह काम करता है। और इस तरह से कैसे इसे बढ़ाएं, तो इसे बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, वैसे तो सबका तरीका एक ही है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और सकारात्मक सोच और ध्यान प्रक्रिया। पर इसकी एक सबसे अलग बात है कि इसे आप सूर्य की रोशनी में सुबह और शाम या सुबह या शाम जितनी आपकी सुविधा हो 10 मिनट अगर बैठते हैं, खास करके सुबह में उगते सूरज के सामने, तो यह एंडोर्फिन अच्छी खासी मात्रा में वृद्धि इसकी होती है। और एक्सरसाइज से तो ये बढ़ती ही बढ़ती है। एक्सरसाइज इसको काफ़ी इन्हांस करता है। इसके साथ हम पत्तेदार सब्जियां और वॉलनट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वॉलनट दोस्तों अखरोट को कहते हैं। अखरोट को आपने देखा होगा कि वो हमारे मस्तिष्क के आकार का होता है। ईश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया है, इंडिकेट कर दिया है कि ये खाने से ये अच्छा होगा, ये खाने से ये अच्छा होगा। तो आपने देखा होगा
कि अखरोट जो होता है वो ब्रेन की, मानव ब्रेन के आकार का या उससे मिलता जुलता रहता है। मतलब अखरोट को अगर हम नियंत्रित मात्रा में, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं लें, तो वह हमारे ऑल ओवर न्यूरोट्रांसमीटर को साथ साथ में एंडोर्फिन को भी इन्हांस करता है। अब आते हैं हम अपने चौथे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में जानते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। खास करके यह महिलाओं में, पुरुषों में भी पाई जाती है, लेकिन महिलाओं में यह मुख्य रूप से भूमिका अदा करती है। यह गर्भधारण में, यह समागम में, यह अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के समय, यह ऑर्गेजम में और बच्चे को स्तनपान कराने में, साथ ही बच्चे को पालने में जो स्पर्श करते हैं माताएं, उस समय ये ऑक्सीटोसिन अपनी अहम भूमिका निभाती है। अगर ये ऑक्सीटोसिन की मात्रा ठीक ठाक रहती है तो जो है किसी भी महिला या पुरुष का अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है, और यह इमोशनली बहुत सॉफ्ट बना देता है। इमोशनली मतलब यूँ कहें कि इट इज़ ए ग्रीश, यह ग्रीशिंग कर देता है हमारे इमोशन को, बहुत अच्छे से यह हमारे इमोशन को ग्रीश कर देता है, और हम अपनी ज़िंदगी में सुखद पल गुजारने में इसकी अहम भूमिका महसूस करते हैं। तो साथियों, यह आज के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी। हम आपको इस चारों हार्मोन के बारे में अलग अलग विस्तार से बातें करेंगे कि इसके बढ़ने से या इसके घटने से क्या क्या हमारे में दोष उत्पन्न होता है, क्या क्या मानसिक समस्याएं और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है, साथ ही हम इसे कैसे बढ़ाएं या कैसे अगर बढ़ गया तो कैसे घटाएं, कैसे नियंत्रित रखें। हम एक एक हार्मोन के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे। आप इंतज़ार कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, और हम अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो अब लाइक कर दीजिए, और कमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही इसे अपने और अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। हो सकता है किन्हीं को अनजाने में देखते देखते इससे बेनिफिट मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए उनके जीवन में, तो साझा ज़रूर कीजिए। यह मानवता पे एक बहुत बड़ा उपकार होगा आपका, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरी आपसे निवेदन है, और आप इतने दिनों तक, इतने कम समय में मुझे इतना सहयोग दिए, उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं मित्रों। और इसी शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही इस सीरीज में चारों हार्मोन के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, और अपने आसपास जो लोग हार्मोन के सिक्रेशन से कम या ज़्यादा सिक्रेशन से प्रभावित हैं, उनको भी आप मार्गदर्शन दे सकें। अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो मैं व्यक्तिगत परामर्श के लिए, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो मैं धनबाद में लुवी सर्कुलर रोड BSS महिला कॉलेज के अपोजिट में सम्राट मेडिकल में बैठती हूँ। कभी भी आप हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फ़ोन पे, और आके मिल भी सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी कर्तव्य है। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद देते हैं आपको, और पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।